हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? कहीं पर कोयल की आवाज आ रही है। ऐसा मौसम तो नहीं है वैसे, बट हाँ गर्मियों में आती है। तो लाइफ में चार चीजें ऐसी होती हैं जो लौट के नहीं आती। आप कितना भी चाहें कि वो आ जाएं, वो नहीं आ सकती। सबसे पहली चीज है समय, टाइम। जो समय निकल गया वो समय नहीं लौट के आएगा। अच्छा था, बुरा था, कैसा था, समय नहीं लौट के आता। इसीलिए जो समय जी रहे हो उसको जियो। जो भी काम कर रहे हो उसकी वैल्यू को समझो। आज जवान हो, कल बुढ़े हो जाओगे। सोचते रहोगे जीवन भर, रेग्रेट करते रहोगे, वो चीज रह गई। जो करना है करके खत्म करो यार। इतना स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। कहाँ लेके जाओगे लाइफ में इतना स्ट्रेस? ठीक है। दूसरी बात आती है भरोसा, ट्रस्ट। एक बार ट्रस्ट चला गया ना, दोबारा ट्रस्ट नहीं आता। आप सही थे, गलत थे, कोई आपको या आपके प्यार को देखे ना देखे, आप जानते हो ना। जस्टिफाई मत करो, मैंने आपके लिए ये किया, मैंने आपके वो किया। बहुत पुरानी कहावत है, कर्म कर दरिया में डाल। आपने अपना काम कर दिया, यू डिड योर जॉब, लीव इट। अब आप उसको जताओ मत, गिनाओ मत किसी को भी। अगर आप गिना रहे हो तो गलत तुम हो, वो नहीं। क्योंकि उसने तो सिर्फ मांगा आपसे कि भैया मुझे दे दो, मुझे ये कर दो, मेरे लिए वो कर दो, तुमने कर दिया। अब जब मौका आया, जब उस वापसी करना था या उसको करना था, तब वो अगर नहीं कर पाया, नहीं कर पाई, तो तुम उसको जता रहे हो कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया। लीव इट। तीसरे होते हैं शब्द। कहते हैं ना, शब्द बाण की तरह होते हैं। बाण से तीर अगर निकल गया, धनुष से अगर बाण निकल गया, तो द डैमेज इज ऑलरेडी डन। वो कहीं ना कहीं तो जाके लगेगा, कोई तो निशाना होगा उसका। आपने नहीं साधा होगा तो उस तीर ने साधा होगा। तो जो धनुष से निकल गया, या जो आपके मुख से जो शब्द निकल गए, वो शब्द लौट के नहीं आएंगे। इसीलिए बहुत सोचिए बोलने से पहले, बहुत नाप तौल के बोलिए। आजकल इंस्टाग्राम, फेसबुक और स्नैपचैट और व्हाट्सएप का जमाना है। हम लोग जनरली व्हाट्सएप खेलते हैं। सबसे ज्यादा रिश्ते अगर खराब हुए हैं तो व्हाट्सएप पे हुए हैं, मैसेज में हुए हैं। कई बार आपका बोलने की टोन धीमी हो सकती है, बट उन वर्ड्स में इतनी भारीपन होगी ना कि सामने वाला उसको बहुत भारी ले लेगा। इसीलिए कोशिश करिए कि सामने वाले से मिलिए। कोशिश करिए सामने वाला अगर मिल के आपसे बात करे, और बेटर इससे कुछ नहीं हो सकता। ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जीने का मौका। जियो खुलकर। ये आखिरी लाइफ है, ऐसा सोच के जियो। इसके बाद जरूरी नहीं हो कि मनुष्य रूप में आओ। सनातन धर्म में 84 लाख योनियां हैं। उन 84 लाख योनियों में इस जीवन के बाद, पुरुष या स्त्री के बाद, कौन सा आपको योनि मिलेगी आपको नहीं पता। लोग स्ट्रेस में, लाइफ में परेशान होके सुसाइड करते हैं। ठीक है, बीइंग मोटिवेटेड। किसी से अगर नहीं चल पा रहा है तो उससे बैठ के बात करो। किसी से चल पा रहा है तो उससे बैठ के बात करो। रिश्तों को बहुत ज्यादा ट्रेजिक करने की जरूरत नहीं है, आप परेशान हो जाओगे। बहुत ज्यादा आप परेशान मत करो रिश्तों को। सोचो कि कैसे मैं इसको ठीक कर सकता हूं या कर सकती हूं। बहुत ज्यादा आप उनमें घुले मिले रहोगे ना, अंदर ही अंदर गलते रहोगे। दलदल में फंसा इंसान जितना पैर चलाता है ना, उतना परेशान होता है, उतनी जल्दी वो डूबता है। तो अगर किसी से नहीं बन पा रही है, नहीं हो पा रहा, मैं नहीं जी पा रहा हूं, क्योंकि जीने का जो मौका है ये लास्ट है। इसके बाद पता नहीं जीने का मौका मिले ना मिले, है ना। किसी के साथ आप साल, 2 साल, 3 साल जी लिए, अब आपको लगता नहीं है, बढ़ने की जरूरत है, तो या तो आप पहले उसको एनालाइज कर लो।
अलग अलग चीज़ों को क्लासिफाई कर लो, फिर आप इंटरप्रेट करो कि गलत कहाँ है, वो आदमी गलत है या मैं गलत हूँ। अगर गलती सुधार करके चीज़ें ठीक की जा सकती हैं तो चीज़ों को ठीक करो, और अगर नहीं ठीक की जा सकती हैं तो बात करो कि भाई नहीं हो पा रहा है, नहीं चल पा रहा है, अब करना क्या है। बैठ के बात करो कि हाँ भाई क्या किया जा सकता है, व्हाट इज द बेस्ट थिंग टू डू। ठीक है, एक बर्डन की तरह मत लेके चलो। आप सामने वाले को भी फंसाए हो, वो भी आपसे अटका हुआ है, वो भी आपसे फंसा हुआ है, वो नहीं होता हुक की तरह, या तो ग्रिप में ले लो या तो हुक की तरह लटको नहीं, है ना। चलिए, अपना अपना ध्यान रखिए। हरे कृष्ण। बाय।